हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं परी की साधना के बारे में। आज मैं आपको दूंगा परी की साधना, परी का यंत्र जिसे कहते हैं। साधना भी है, यंत्र भी है। यंत्र के माध्यम से आप परी से बातचीत कर सकते हैं, परी से पूछा ले सकते हैं, परी से अपना काम करवा सकते हैं। ये एक यंत्र की साधना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। और ये जो हमारा चैनल है नया है, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करिए, ताकि जो भी कोई व्यक्ति इस बारे में जानकारी ढूंढ रहा हो उस तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इस जानकारी से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो जो हमारी ये यंत्र है बनाना है हमें, ये एक परी का यंत्र है जिसके माध्यम से आप कोई भी काम करवा सकते हैं, पूछा ले सकते हैं, किसी के बारे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और भी बहुत जो कुछ आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस यंत्र को मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा और इस यंत्र को बनाने का तरीका सुन लीजिए कैसे बनाना है आपको। देखिए, जो इस बॉक्स के ऊपर लिखा 786 ना, वो सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। फिर ये जो बॉक्स में नंबर दिख रहे हैं ना आपको, इन बॉक्स में जो सबसे छोटी संख्या है ना वो देख लीजिए कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या। तो आपको शुरुआत वहां से करनी जहां से सबसे छोटी संख्या शुरू हो रही है, वहां से आपको अंक लिखना शुरू करना है। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, ठीक है। और ये यंत्र लिखने का शुभ समय है आपका शुक्ल पक्ष का वीरवार, कहते हैं शुक्ल पक्ष का वीरवार का दिन होगा। और चाहे ये कोई सा भी वीरवार हो, पर जो शुक्ल पक्ष का पहला वीरवार होगा वो सबसे शुभ दिन है। उस दिन इसको साधना, ये यंत्र को लिखा जा सकता है। उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। बाकी कृष्ण पक्ष में नहीं लिखना। जो लोग नहीं जानते कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो मैं बता दूं, जिसे 9 चांदी जुमेरात कहते हैं, ये तो मुसलमान हो गया नहीं, जिसे कहते हैं एक अमावस्या होती है। अमावस्या के बाद चांद घटने लग जाता है, 15 दिन घटता है, फिर 15 दिन पूरा होता है गोल। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये उजाला पक्ष हो गया है, अंधेरा पक्ष लग गया है, बहुत लोग अपनी भाषा में कहते हैं। तो कैलेंडर में देखेंगे तो ये उस कैलेंडर में मिलेगा आपको, जैसे कि जो पंचतंत्र वाले कैलेंडर होते हैं हिंदी वाले, उसमें आपको मिलेगा देखने को कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिखा रहेगा। तो शुक्ल पक्ष से आपको, शुक्ल पक्ष के वीरवार से आपको यंत्र लिखना है। और यंत्र लिखने का दिन टाइम में बता देता हूँ। देखिए, यंत्र लिखने का समय होगा आपका सुबह से आप दोपहर तक कभी भी लिख सकते हैं, शाम के टाइम आपको नहीं लिखना है। मेन बात यह है कि यंत्र का टोटल मैं बता देता हूँ क्या है, कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले ये यंत्र लिखना है आपको। और इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई भी साधना, यंत्र, तंत्र कुछ भी कर रहे हैं, टोने टोटके, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मैंने अपने चैनल पे एक सुरक्षा घेरा दे रखा है, सुलेमानी सुरक्षा घेरा मत, आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले उसको सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद उसको यूज करिए। देखियो, साधना कोई सी भी हो, छोटी या बड़ी, सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। चाहे घर में करें, चाहे बाहर करें, चाहे कहीं किसी की फैमिली के साथ बैठ के करें, सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। और अपने ऊपर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है और अपने घर वालों के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी होता है। इससे ये होता है कि जो आप कोई साधना करते हैं तो कोई भी नेगेटिव शक्ति होती है जो आप पे अटैक नहीं करती है। जब वो आप पे अटैक नहीं कर पाती है तो वो
परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि कैसे अपनी साधना बंद कर दे, तो वो आपके फैमिली मेम्बर को अपना शिकार बनाती है, जिससे आप परेशान हो जाएं, अपना ये जो भी कर रहे हैं पूजा पाठ या साधना वगैरह वो बंद कर दें। तो इसलिए प्रोटेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर अपना दिशा बंधन कीजिए, अपने शरीर का प्रोटेक्शन लगाइए, घर का प्रोटेक्शन लगाइए, अपने परिवार के ऊपर प्रोटेक्शन लगाइए, तब जाके आप कोई साधना करें। तो ये जो नॉर्मल साधना होती है, छोटी मोटी साधनाएं वगैरह होती हैं, इसके लिए आप अपना घेरा लगा लीजिए, अपने शरीर का प्रोटेक्शन कर लीजिए। ठीक है सर, सब लोग समझ गए ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो यंत्र लिखना है आपको, ये केसर होता है ना, केसर आपने सुना होगा, केसर और गुलाब के जल से लिखना है आपको। तो केसर और गुलाब के जल से लिखना है। और आसन आप कोई भी ले सकते हैं, काले रंग का आसन नहीं लेना है, बाकी कोई भी कलर का आसन ले सकते हैं आप। ठीक है। और आपका मुख जो होगा, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और इस यंत्र को आपको 574 यंत्र लिखने हैं आपको। और ध्यान रखिए, जब भी आप ये यंत्र लिख रहे हैं, लिखते समय आपको कोई ना टोके, ना कोई बोले। ठीक है। और इस यंत्र को आपको लिख के आटे की गोलियां लेके, उसमें वो जो यंत्र है आपका, उसको मोड़ के आटे में अंदर डाल के भर के गोलियां बना लेनी है। वो गोलियां बना के आपको नदी में डाल के आना है। नदी में डाल के आने के बाद फिर आपको एक यंत्र और बनाना है वैसे ही, वो आपके पास रहेगा। तो देखिए, जब भी आप यंत्र बना रहे हैं, फिर गोली में लपेटा, फिर जब आप नदी में डाल के आ रहे हैं, फिर दोबारा एक यंत्र बना रहे हैं, उस दौरान जो जितना भी ये समय लग रहा है, उस दौरान आपको कोई टोके नहीं और आपको किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है। और बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई हमारे यहाँ नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कुआं है या कहीं नाला वगैरह है, तो कोई नहर बह रहा है उसमें डाल दें। तो देखिए, जो विधि विधान बनाए गए हैं वो हमने नहीं बनाए हैं, वो शुरू से आगे से चलते हुए आ रहे हैं। उनको किसी शक्ति से या किसी भी देवी देवता से वो विद्या मिली है, तो जो जैसी विद्या उसी को उसी के हिसाब से करना चाहिए। अब आपके पास नहीं है तो आप नहर में भी डाल सकते हैं, पर उसका कोई परिणाम मिले ना मिले उसका कोई मतलब नहीं बनता कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर जो जैसे विधि विधान दिए गए हैं, हमको उस हिसाब से करना चाहिए। तो ये अपने ऊपर होता है। देखिए, विधि विधान तो भाई जैसे बनाए वैसे करने पड़ेंगे आपको। अब आप कहें नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें तो ऐसे करना है, तो भाई आप नहीं करेंगे तो वो शक्ति है वो भी कहेगी हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं हाजिर हो सकते, हम भी आपको काम नहीं कर सकते। देखिए, जरूरत आपकी है और आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। शक्तियों को जरूरत नहीं है आपकी, आपको जरूरत है शक्ति की, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो यंत्र को आपको पानी में बहा के एक बना लेना है, अपने पास रख लेना है। ठीक है। और जब भी आपको परी से कोई काम लेना हो तो एक कन्या को लीजिए, छोटी कन्या को 7-8 साल की, उसको आसन पे बैठा के पूर्व दिशा की ओर उसके सर पे उस यंत्र को रख के परी का आह्वान कीजिए। और जब परी उसके अंदर आएगी, जैसे कि देखा गया आपने कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ जाते हैं, तो वैसे ही वो आती है सौम्य तरीके से। तो आप जो भी उससे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देगी। जो भी आप कार्य करवाना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। पूछने के बाद परी को भोग दीजिए, उसका आदर सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए और उसको इजाज़त दीजिए कि आप अब जा सकती हैं। तो ऐसे आपको ये करना है। और देखिए, आज के समय में ऐसी विद्याएं वगैरह लुप्त हो गई हैं, तो आप जब तक ये सब करेंगे नहीं, आप कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो आप सबको ये सब करके देखना है। और ध्यान रहे कि कोई भी विद्या, कोई भी तंत्र, जादू, टोना टोटका, कुछ भी करने से पहले अपने गुरु से जरूर पूछिए। ये नहीं कि किसी ने भी यूट्यूब पे कुछ भी बताया आप बस उसको सुन के करने लगे। आप किसी योग्य गुरु या अपने गुरु या किसी अच्छे जानकार से पूछिए, उसके बाद आप उस चीज़ को करिए। और
कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये उनसे भी पूछिए, वो आपको सही तरीका बताएंगे। जैसे कि कोई गलती हो जाती है कुछ करते समय तो उसको कैसे संभाला जाता है, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो घर में बरकत होना बंद हो जाती है, ग्रह क्लेश होने लग जाते हैं, काम धंधे बंद हो जाते हैं और मानसिक तनाव हो जाता है, काम धंधे में मन नहीं लगता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अकेले बैठने का मन करता है, पूरी दुनिया से कटाव हो जाता है, किसी से कोई बातचीत नहीं होती, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, तो ये सब होने लग जाता है। तो बहुत सी समस्याएं होती है। तो इन सब से बचने के लिए आपका गुरु होता है, आपसे कोई भी साधना में कोई भी चीज़ में त्रुटि हो जाती है उसको कैसे संभालना है आपका गुरु बताता है, उसको कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है। अभी आप उस लायक नहीं है कि आप कोई भी साधना करें, कुछ गलती हो जाए तो आप संभाल लें। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने के लिए एक बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ बाप की। वो उसे सिखाते हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कहाँ आपको ऐसे बोलना है, कहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कहाँ आपको कौन सी चीज़ करनी कौन सी चीज़ नहीं करनी। वो आपको आपके भविष्य का सोच समझ के आपको ज्ञान देते हैं। पर जो बच्चा होता है वो प्रेजेंट की सोचता है कि उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूं। पर फैमिली माँ बाप आगे का सोच के चलते हैं कि अगर बच्चे की लड़ाई हो जाती है, ये हो जाता है, तो आगे जाके इसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। माँ बाप सब आगे पीछे का सोच के चलते हैं और इसको कैसे निपटाना कैसे निपटाना। तो वैसे गुरु होता है तो वो शक्तियों से अपनी जानकारी निकाल लेता है, कैसे बात करते कैसे नहीं करते हैं, उनसे क्या भोग लेना क्या नहीं लेना, उनको रुष्ट हो गए तो उन्हें कैसे मनाना है और क्या गलती नहीं करनी है, क्या विधि करनी है अगर नाराज हो गए हैं तो ये सब आपके गुरु बताते हैं। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और इस चैनल पे और भी बहुत साधनाएं आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और आने वाले समय में आपको इस पे और भी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, साधनाएं विधि विधान मिलेंगे। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे कभी समय नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का डेली, क्योंकि मैं भी अपने घर गृहस्थी में बिजी हूँ। मैं भी एक अपने आप को साधक नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं समझता अपने आप को। बेशक मुझे इस लाइन में आए हुए 10-12 साल हो गए हैं, ऊपर ही हो गए मुझे 10-12 साल से, फिर भी मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। मैं जो भी कुछ करता हूँ, जो भी कुछ करने की सोचता हूँ, पहले अपने गुरु से पूछता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी कार्य करता हूँ। अपनी मर्जी से मैं कोई कार्य नहीं करता। हाँ, देवी देवता की सात्विक पूजा मैं अपने आप से कर लेता हूँ, बाकी उसमें कुछ भी गलत वगैरह होता है तो वो सपनों के माध्यम से पता चल जाता है, उसे कैसे सुधारना कैसे नहीं सुधारना, क्या कैसे किया जाता है वो पता चल जाता है। बाकी कोई भी साधना विधि विधान टोने टुटके करने से पहले मैं भी अपने गुरु से ही पूछता हूँ कि इसे कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए। तो अच्छा यही होगा कि आप भी अपने गुरु से पूछ के कीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।